Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 10 and the topic is linear inequation with two variables and we will solve the questions by graphical method. Is it clear? Even we already solved exercise 4.1 and that is linear equations and here linear inequation. So how we will solve these questions via graphical method or via tabulation method, right? टेबुलेशन मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, आपको टेबुलेशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको एक बार x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू मिल गई, एक बार y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में आएगी जिनमें मॉड्यूलस दिया जाता है, आपको मॉड्यूलस का सिंबल दिया जाता है। जैसे आपने कल के जो क्वेश्चन जो पिछला वीडियो था, जो रिसेंटली जो आप लोगों का वीडियो अपलोड हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मॉड्यूलस का सिंबल दिया था, फिर वहां से आपको टू इक्वेशंस मिलती है और बोथ ऑफ टू इक्वेशन के साथ में जो फॉर्मूला बनता है और फिर उसके बाद में ग्राफ बनता है, तो उसका इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन के साथ ये सेट होता है कि नहीं। ओरिजिन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के साइड में होगा, अदरवाइज उसके अपोजिट साइड में। इज इट क्लियर? तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप लोगों का ऐसा रहेगा, शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इन इक्वेशंस के लिए ग्राफिकल मेथड जो है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको ग्राफिकल मेथड से। इसी का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। अब इसको सबसे पहला वर्ग ये होता है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, ओनली x ही है, तो चेंजिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, ये तो इन इक्वेशन है, इंटू इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में रखा तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, और y इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि y है नहीं यहाँ पे, 0 रहेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ये ध्यान रखो कि जहाँ पे y इक्वल टू 0 है, भाई y इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू तो निकलेगी, ओनली x की वैल्यू निकलेगी, राइट। x की वैल्यू निकलेगी ना, तो ये आपका किसके पैरेलल होगा? जब y की वैल्यू रहती है तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। एक एग्जाम्पल भी था आप लोगों का, कल मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक बार फिर से उसको देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको x का वैल्यू दिया था तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनना था, तो ये भी आपका x की वैल्यू है तो y एक्सिस के पैरेलल बनना है। आपको यहाँ पे 0 है, O है और इसके ओरिजिन पॉइंट है 0 0। यहाँ पे वैल्यूज देखिए 1 2 3, 1 2, -1 -2 -1 -2, जो भी वैल्यू जाती है, राइट। अब आपके पास में क्या है, पॉइंट है x2 एंड y0, कहाँ पे x2 तो ये रहा, y0 यहीं पे तो होता है। यहाँ से कोई लाइन स्ट्रेट लाइन गुजरी, ये पास हुई, तो ये किसके मतलब किसके पैरेलल हुई? ये आपके y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनी। इज इट क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया कि ग्राफ आपका बन गया। अब ग्राफ किधर बनेगा? क्या ग्राफ इधर सेट जो होगा आपका सेट सॉल्यूशन, क्या इस साइड होगा कि उस साइड होगा? ये ध्यान रखना है कि सेट सॉल्यूशन जो होगा ग्राफ का जो ओरिजिन के साइड होगा कि उसके अपोजिट साइड होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, किस चीज को, ओरिजिन को। ओरिजिन क्या कहता है, x भी 0 y भी 0, तो y तो 0, x की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे। इन कंडीशन आप लोगों को लैंग्वेज आप लोग एग्जाम्पल से देख सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ से चेक करिए कि मैंने जब x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2? क्या 0 जो है वो 2 से बड़ा है या इक्वल हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी कंडीशन ही नहीं आता। ना तो 0 इक्वल होता है 2 के और ना ही 0 ग्रेटर होता है 2 से, राइट। तो ये जो ओरिजिन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ग्राफ जो बनेगा ना वो आपका ओरिजिन के साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि ओरिजिन की तो जो आपका रिलेशन है उसको शो ही नहीं कर रहा है। तो ग्राफ किधर बनेगा, जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है इधर बनेगा।
राइट। तो ऐसे हाईलाइट कर देना आप लोग आपकी ग्राफ पे, इस साइड में हाईलाइट। तो ये सेट सॉल्यूशन हो गया आपका किसके लिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर? नोट डाउन इट इफ यू वांट, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। All of you are done? Let me talk about question number 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सेकंड है y इज लेस देन और इक्वल टू -3। y इज लेस देन और इक्वल टू -3। सीधी सी बात, पहले तो चेंज कर लीजिए, चेंजिंग इन इक्वेशन y इज लेस देन इक्वल टू -3 इनटू इक्वेशन फॉर्म। इन इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दिया, राइट। फॉर्म में चेंज किया तो बना क्या, y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू -3 बना। x इज इक्वल टू क्या रहेगा, अक्स का तो यहाँ जिक्र भी नहीं है, कहीं नहीं है ना अक्स, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, इट्स मीन ग्राफ जो बनेगा ना वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है तो x के कहीं भी टच नहीं होगा तो x के पैरेलल निकलेगा ना ऐसे। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना, ये लीजिए -3 है ना, यहाँ पे तो आपका O होता है जिसकी कोऑर्डिनेशन होते हैं 0 0। यहाँ +1 मान लीजिए, यहाँ +2 मान लीजिए, यहाँ +3 मान लीजिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डेज है और ये y डेज है। यहाँ पे y प्लस होता है 1 2 3, इधर माइनस होता है 1 2 और 3 माइनस, राइट। इधर x माइनस का होता है -1 -2 -3 जो भी। अब कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या है आपकी, -3 और x का 0, तो आपका पॉइंट जो है 0 और -3 है, राइट। तो 0 तो ये रहा और -3 y का है ना, तो y का देखो यहाँ पे ये रहा, राइट, यही तो है। अब ये किसके पैरेलल, इसके x एक्सिस के पैरेलल होगा ना, तो इधर से निकलेगा, ये एकदम सीधा निकलेगा। आप लोग बोर्ड पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पेपर पे बताना तो एकदम सीधा है। ये किसका इक्वेशन है, y इज लेस देन और इक्वल टू -3, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, राइट। अब देखिए क्या करना है, ये जो ग्राफ बनेगा इस साइड में बनेगा कि इस साइड में, सेट सॉल्यूशन जो निकलेगा क्या ओरिजिन के साइड निकलेगा कि नीचे के साइड निकलेगा। तो इसके लिए वही चीज आपको ये चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करता है क्या ओरिजिन। चेक इफ y is less than -3 satisfy origin 0। चेक कर लीजिए, y की वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 क्या 0 इज लेस देन -3 हो सकता है कभी। अच्छा इतना तो पता है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा ये नहीं है भाई, बड़ा ये है। क्यों है, अच्छा इसका जनरल लाइफ के साथ में एक कंपेरिजन करके देखिए। अच्छा आप हो, आप में आपके पास 0 रुपीज है और आपके पास -3 रुपीज है। 0 रुपीज का मतलब कुछ नहीं है, -3 का मतलब है आप लोगों ने उधार किसी से लिए, मतलब आप लोगों में कोई मांगता है, दूसरा 3 रुपीज मांगता है। एक तो मेरे पास कुछ नहीं है ठीक है, लेकिन कोई मांगता तो नहीं है, एक आप लोगों से कोई मांगता हो रहा है, तो उसका मतलब -3 में चलेगी। तो गरीब कौन हुआ, 0 वाला हुआ कि -3 वाला, -3 वाला गरीब हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसको पहले तो चुकाने, मान लीजिए -3 वाला 5 रुपीज कमाएगा तो उसके पास कितने बचेंगे, क्योंकि -3 तो उसको देने पड़ेंगे दूसरे से, तो उसके पास तो 2 रुपीज ही बचे। एक 0 रुपीज वाला कमाएगा तो उसके पास पूरे 5 रुपीज बचेंगे। तो अमीर तो ये हुआ ना, बड़ा तो ये हुआ। तो यही बात करते हैं, क्या 0 जो है इससे छोटा होता है -3 से, कभी नहीं होता, क्योंकि 0 हमेशा बड़ा रहेगा, नेगेटिव वैल्यू से 0 बड़ा ही रहता है। इज इट क्लियर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाई विद ओरिजिन।
राइट। तो ग्राफ जो बनेगा ना ओरिजिन के साइड ही बनेगा, तो किधर बनेगा, नीचे के साइड बनेगा, इधर जो सेट सॉल्यूशन निकलेगा ना वो इधर आप लोगों को ऐसे मार्क करना है, कलर कर देना हल्का हल्का लाइट कलर, जैसे भी आप लोग। इफ यू वांट टू नोट डाउन, अदरवाइज यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट। यू हैव ओनली 15 seconds for do that. Yes, all of you are done. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0, राइट। x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। इसका आपको क्वेश्चन चेक करना है, इसका सेट सॉल्यूशन सेट निकालना है। सोल्व द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग। सीधी सी बात, चेंज कर लीजिए इसको, किसमें, चेंजिंग इन इक्वेशन x माइनस 2y इज ग्रेटर देन लेस देन 0 इनटू इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में चेंज किया तो ये बन गया x माइनस 2y इजिकल टू 0। इक्वेशन फॉर्म का मतलब यहाँ पे जो भी सिंबल है उसकी जगह इक्वल लगा। अब कैसे सोल्व करते हैं, एक बार x इजिकल टू 0 रख दो, एक बार y इजिकल टू 0। लेट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 रखा तो इस इक्वेशन में रख दो 0 माइनस 2y इजिकल टू 0, राइट। तो ये तो है। अब ये वाला जो है क्या होगा, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर तो 0 बचा, उधर बच गया 2y। अब y को भी इधर लेके आइए तो y आपका y इजिकल टू क्या बन गया, is it clear? Now when x is equal to 0 then y is equal to also 0। अब एक बार ले लीजिए when y is equal to 0, y 0 लोगे तो x भी क्या रहेगा तुम्हारा, क्यों रहेगा, y की 0 रखी तो ये 0 इधर आपके मिल जाएगा, तो सीधा सा आपका फॉर्म जो बनेगा ग्राफ ऐसे बनेगा। Is it clear? अब किस साइड में बनेगा, क्या इस साइड में बनेगा कि इस साइड में बनेगा, जिधर बनेगा तो उसके लिए आपको कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या रखा, x और y 0 रखिए तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है या नहीं होता, तो ये आपका ओरिजिन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। Is it clear? इजी है ये चीज़, तो आप लोग खुद कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि x और y दोनों ही 0 बन जाएंगे तो इसका ग्राफ डायरेक्टली नॉर्मल ग्राफ जो होगा ये इक्वेशन। अच्छा नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बैक होके, तो आप लोग इसको नोट कर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x plus 3y greater than equal to 6। Is it clear? सेम पैटर्न चलेगा, चेंज कर लीजिए इसको, चेंजिंग इन इक्वेशन 2x plus 3y is less than equal to 6 into इक्वेशन 4। अब चेंज कैसे करेंगे इसको, चेंज कर y 2x प्लस 3y इजिकल टू 6 है ना, ये तो चेंज करना है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए
एक बार रख लेते हैं व्हेन x इजिकल टू 0, 0 रख दीजिए। 2 इंटू 0 प्लस 3y इजिकल टू 6, तो ये तो 0 हो गया। 3y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6/3, तो y इजिकल टू कितना हुआ? एक पॉइंट तो आपका आ गया 0x है और y 2 है, राइट। अब एक लेते हैं व्हेन y इजिकल टू 0, व्हेन y इजिकल टू, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इजिकल टू 6। आफ्टर देन 2x, ये तो 0 बन गया, इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 6/2, देन x इजिकल टू 3। अब एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या है, जब x आपका 3 है तो y 0 है, दोनों कोऑर्डिनेशन पॉइंट आपके होंगे, राइट। अब आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कैसे हो, ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे मान लिया 1 है, यहाँ पॉइंट 2 है, यहाँ आपका 1 है, 3 भी ले लेते, 1 है 2 है और y आपका 0, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -1, -2, -3, ये आपका x डेज है, y है, x डेज x है और y डेज, राइट। पॉइंट्स पता करिए क्या क्या पॉइंट आपके 0 और 2, मतलब x तो 0 है और y 2 है, तो y 2 तो यहाँ रहेगा, 0 और 2, इज इट क्लियर। आफ्टर देन 3 और 0, x की वैल्यू 3 ये और y की वैल्यू 0, यही 0 होती है y की वैल्यू, ये लीजिए 3 एंड 0, राइट। मैच कर दीजिए दोनों पॉइंट्स, सॉरी स्ट्रेट लाइन से मैच कर दिया, ये लीजिए यहाँ से निकल गया। अब जो ग्राफ है वो किस साइड में बनेगा, सेट सॉल्यूशन सेट किधर बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, ये डिपेंड करता है कि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ओरिजिन चेक करिए, ओरिजिन क्या है, ये वाला, इसमें आपको 0 0 रखना है, 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो क्या हुआ 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। क्या 0 जो है 6 से छोटा होता है या इक्वल होता है, क्या बिल्कुल छोटा होता है, राइट। छोटा होता है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये किसके साइड बनेगा, ओरिजिन के साइड बनेगा। इसको ऐसे कलर कर, ये ऐसे आपका सेट सॉल्यूशन है। If you want to note down, then note down. Otherwise, pause the video to note it down. Yes, all of you are done. Blackboard रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट है। 3 पार्ट जो है आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। इट्स मीन आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके 3 क्वेश्चन जो बचे, जिसमें आप लोगों का सिंगल एक क्वेश्चन तो मॉड्यूलस का है, सॉरी 2 क्वेश्चन मॉड्यूलस के और एक क्वेश्चन विदाउट मॉड्यूलस है, तो वो वाला सोल्व करेंगे। आप लोगों को ट्राई करना है। ट्राई करना क्यों है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन बताया है। आप अच्छा मॉड्यूलस तो जानते हो, मॉड्यूलस ऐसे होता है जैसे आप लोगों को x माइनस वाई दिया और ऐसे सिंबल लगा रखा हो ना, इसका मॉड्यूलस। ऐसा क्वेश्चन जो भी होगा उसको मॉड्यूलस से सोल्व करते हैं। इसका सोल्व जो होता है ना थोड़ा सा अलग होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है तुम लोगों को। तो बात करेंगे इन क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू एनर्जी के साथ और न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।